जब ये जो बाहर के मसाइल हल कर रहे हैं ना, ईरान, अमेरिका और ये, तो अपने मसाइल पहले हल करें ना। आजाद कश्मीर का मसला हल करें, पीटीआई के साथ बैठ के मसला हल करें। अगर आप इतने ये दोनों मसले सर, अगर वहाँ क्रेडिट जाता है पूरी दुनिया का के अमन के लिए काम किया है सर, तो ये दो चीजों को अच्छी बात है। वो तो मैं कामरान साहब जी, वो अच्छी बात है सर, बिल्कुल उसका क्रेडिट जाता है हुकूमत और पाकिस्तान, आप भी अपने लोकल मसाइल में भी तवज्जो करें। पीटीआई को सही इख्तियार साहब मुझे फरमाई, कश्मीर का मामला छेड़ दिया अभी शौकत साहब ने, तो वहां पर जो कलदम एक्शन कमेटी है, ये मौलाना साहब की सालिसी कबूल कर रहे हैं, हुकूमत को भी कबूल है ये बात? देखिए, हुकूमत तो चाहती है कि चीजें जो है वो मुज़ाकरात से हल हो। पहले दिन से आपने देखा होगा कि मोर देन 95% उनके मुतालिबात मंजूर किए थे। सर मौलाना साहब की सालिसी कबूल है? वी बिलीव, हाँ, हमें सालिसी मुल्क के अंदर किसी भी मुहब्बे वतन आदमी की कबूल है। कोई भी मुहब्बे वतन शख्स जो है, कोई सियासी पार्टी का कोई सियासी रहनुमा अगर करे तो वेल एंड गुड। हमने तो मौलाना साहब को अफगानिस्तान भी भेजा था। फिर तो बेहतरीन हो गया ना, आपको भी कबूल है, कलदम एक्शन कमेटी को भी कबूल है, तो फिर मौलाना साहब को बिठाएं और मामले को सॉर्ट आउट करें सर। बिठाते हैं इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे, और उस पे फाइनल डिसीजन जो है वो पीएम साहब ने ही लेना है। और मेरे ख्याल में इसमें कोई कबाहत मुझे ज़ाहिर नजर नहीं आ रही है। कामरान साहब, ये जो एक्शन कमेटी का बड़ा मसला है सर, ये महाजरीन की 12 नशिस्त से, ये एक बड़ा मसला है सर, आपकी अपनी जमात की क्या राय है इस पर? देखिए, इस पे जब इस वक्त सूरत हाल ये बनी है कि एक फरीक कह रहा है कि हमें आपकी सालिसी कबूल है, और दूसरे फरीक की तरफ से कोई ऑफिशियली कोई जवाब नहीं आया, तो अगर मैं कोई अपनी राय दे दूंगा तो इससे प्रेजुडिस काज होगा। ना सिर्फ इस मामले में हम सालिसी करने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम इमरान खान साहब वाले मामले में भी अगर दोनों फरीकों को नजदीक ला सकें तो उसके लिए मौलाना साहब तैयार होंगे। और इसमें मेरा ख्याल है कि मुल्क का भला होगा। इस मामले को अब सुलझा लेना चाहिए। अफगानिस्तान वाले मसले में कोशिश सर, ये आप अपना तज्जिया दे रहे हैं या ये आप पार्टी पॉलिसी बता रहे हैं? ये मौलाना साहब की राय बता रहे हैं आप इसको, मैं मौलाना की राय तो बताने की जरूरत नहीं कर सकता, मगर मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है ना, मैं चूंकि मौलाना साहब के अक्सर नजदीक होता हूँ, तो मुझे मेरा ख्याल है कि मैं अपना ख्याल जाहिर कर रहा हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, कि अगर यहाँ पे भी सालिसी मौलाना से करवा ली जाए, इमरान खान के इशू पे भी, और इवन अफगानिस्तान पे भी। अफगानिस्तान का मामला अधूरा छोड़ दिया गया था, अगर उनको इन्वॉल्व रखा जाता तो शायद आज मामला बेहतर हो गए होते। बजट आया, बजट के हवाले से फिर हमें पता चला कि मुख्तलिफ सूबों ने ग्रांट्स देनी है, लेकिन कल जब खैबर पख्तूनख्वा ने अपना बजट पेश किया तो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया, क्योंकि खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई है तो हम तो वैसे ही खसारे में हैं, हम वफाकी हुकूमत को कोई ग्रांट नहीं देंगे। उस पर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमें ग्रांट उनसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम खुद कटौती करके उनको बकिया पैसे दे देंगे। तो वैसे आईन और कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है? वफाकी हुकूमत ऐसा कर सकती है सर? जी नहीं कर सकती। आर्टिकल 160 इसमें बड़ा क्लियर है। जो पहले दिया था, एक तो पहली बात तो ये है कि एनएफसी फाइनल नहीं हुआ है, और ये 15वां 16वां साल शायद हो गया है, और 5 साल के बाद फाइनल करना होता है, और नया एनएफसी होता है, मगर यहाँ पे एनएफसी नहीं हो रहा। और ये मुसलसल इलीगलिटी चल रही है, इमरान खान साहब के दौर में भी चल रही थी, आज भी चल रही है। पहली इलीगलिटी तो ये है। दूसरी इलीगलिटी ये है कि वो आप सूबों का शेयर बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते। हम खुद काट लेंगे अंडर वोट लॉ। दस्तूर आपका कुछ और कह रहा है, और आप इसको जो है ना वो काट लेंगे। जाहिर है कोई शहरी भी, चलो सूबा नहीं जाएगा, कोई शहरी भी चला जाएगा तो फिर जाके एक मसला खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ना करिए, मामला को दस्तूर के मुताबिक चलने दीजिए। जब मामला दस्तूर के मुताबिक और उसके बाद सबॉर्डिनेट इसके जो कानून है उसके मुताबिक चलेंगे तो फिर हमारा एक दूसरे से। और सर, अगर एनईसी में सूबे ने करवाई हो यकीन दहानी के पैसे देंगे, हम ग्रांट देंगे, फिर वफाक काट सकता है? फिर भी नहीं काट सकता। सुबह कोई बादशाह सलामत तो नहीं है, या सूबे का वजीर आला बादशाह सलामत तो नहीं है कि वो कह देगा कि जी आप काट लीजिए और वो काट लेंगे। तो किसी कोई हम दस्तूर के तहत जो है ना, एक मतलब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसका एक दस्तूर भी है, और उस दस्तूर की मुताबिकत में हमने आगे बढ़ना है। दस्तूर की मंशा के साथ आगे चलेंगे। जो दस्तूर की जो चीज जो दस्तूर को वायलेटिव हो जाएगी, जो वायलेट कर रही होगी, वो उसको उसकी मुताबिकत में नहीं चलेंगे। तो इसमें आपने जो एनएफसी अवार्ड है उसमें जो है सूबों का शेयर बढ़ सकता है,
ना कि कम हो सकता है कि जी जो है ना इस वक्त जो है ना फलाने फलाने को आपको जरूरत है, वली खान साहब को जरूरत है, जबकि सर यूसुफ ली साहब को वफाकी जरूरत है। हुकूमत कह रही है कि एनईसी में एक यकीन दहानी करवाई गई थी सूबे की तरफ से, लेकिन सूबे के जो वजीर खजाना है, मुशीर खजाना और वजीर आला, वो दोनों कह रहे हैं कि हमने इस तरह की कोई बात ही नहीं की है, कोई यकीन दहानी करवाई नहीं है। शौकत यूसुफ जी साहब, आप फरमाइएगा, अब आप यकीन दहानी करवाई है तो तब भी नहीं हो सकता, तब भी नहीं हो सकता आप कह रहे हैं। अच्छा शौकत साहब, आप कह रहे हैं कि इस मामले को अब आप लोग लेकर जाएंगे आईनी अदालत में, और उसी अदालत में आप लोग जाने का ऐलान कर रहे हैं, जिसको आप तस्लीम ही नहीं करते। आप लोग तो इनफैक्ट 27वीं आईनी तरमीम की वापसी का भी मुतालबा करते हैं ना सर? अब जिस मुल्क में हम रह रहे हैं तो हम किधर जाएं? हम तो इमरान खान की जो मुलाकात की बात है, हम तो कहते हैं ये हुकूमत जाली है, लेकिन जाहिर है हमें मुतालबा इसी हुकूमत से करना पड़ रहा है ना। तो ये तो बदकिस्मती है, हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है ना कि हमें ये इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना इसकी, जो कि जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो हम तो खुद ही काट सकते हैं, वफाकी हुकूमत वहाँ से ले लेगी। लेकिन देखिए ये तो वो जंगल के बादशाह बने हुए हैं ना राना सनाउल्लाह साहब, तो वो तो जो कहते हैं बस उनको कहने दें। लेकिन असल चीज़ ये है कि वज़ीर आला साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा था कि इमरान खान से हमारी मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए, तो वो जो कहेंगे तो उनको हम उसी पे हम अमल करेंगे, क्योंकि बड़ा फैसला है, बड़ा फैसला हम इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो मेरे भाई ने बात की बिल्कुल सही बात है, उनको यहाँ आके फिर कैबिनेट से अप्रूवल लेके असेंबली से पास करा के ही हो सकता है, और इसको डेफिनेटली उसमें रिफ्लेक्ट करना था बजट में। तो जब बजट में रिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि ना हम फिर भी नहीं हो सकता जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करें। देखिए अच्छा, बात मजे की बात ये है ना कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो चीजें मेरे ख्याल से बहुत दूर चली गई हैं। कामरान साहब, आप इस वक्त आप कह रहे हैं सिचुएशन को अमेंड करना पड़ेगा, मतलब ये अगर आप बजट में शामिल भी कर लें तब भी नहीं हो सकता, आप ये कह रहे हैं? जी, बजट में आप कह भी दें, खान साहब भी कह दें, उसके बाद पूरी कैबिनेट भी कह दे, सूबाई असेंबली भी कह दे, फिर भी दस्तूर की मंशा ये नहीं है। दस्तूर तो या तो अमेंड कर सकते हम, हाँ, दस्तूर की मंशा ही नहीं है ना। तो जब दस्तूर की मंशा नहीं है तो आप सुबह बैठ के नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तो ये आप एक और डिबेट की तरफ लेके जा रहे हैं। शौकत साहब, मैं आती हूँ, मुझे सिर्फ ये एक क्लैरिटी लेने दीजिए, कामरान साहब से क्लैरिटी लेने दीजिए इस बात की कि सर ये तो आपने एक और नई डिबेट इसलिए छेड़ दी है क्योंकि फिर पंजाब जो दे रहा है या सिंध जो ग्रांट दे रहा है, फिर वो कैसे दे रहा है, अगर आप कह रहे हैं कि दस्तूर की मंशा ही नहीं है तो? ये मंशा नहीं है, और बजट स्पीच में मैंने ये बात की है, ये पहले दिन जब डिबेट शुरू हुई है सेनेट में तो ये बात की है। एक तो ये खराबी है कि ये एनएफसी अवार्ड नहीं आया, ये तो एक वायलेशन है। दूसरी वायलेशन ये है कि उस स्प्लिट के खिलाफ है जिसमें आपने लिखा हुआ है आर्टिकल 160 में कि सूबों का हिस्सा बढ़ सकता है, यहाँ आप कम कर रहे हैं, कम का हो ही नहीं सकता, किसी कानून के तहत कम करेंगे ना जी। तो आपकी सूबाई असेंबली, आपका वजीर आला कोई बादशाह तो नहीं है कि वो कह देगा तो वो क्या हो जाएगा, किस तरह से हो जाए। सही। अब इख्तियार साहब, आप लोग अब करेंगे क्या? दो चीजें, एक तो एक नई डिबेट के, एक दस्तूर में एक चीज ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप ग्रांट कैसे ले सकते हैं, एक तो ये बात। दूसरी ये कि अब आप लोग खुद ही जब मिसाक़े जमहूरियत की पेशकश कर रहे हैं, ऑपोजिशन से जाके वजीर आजम साहब हाथ मिला रहे हैं और ऑपोजिशन ये कह रही है कि वजीर आजम ने देर कर दी लेकिन चलिए आए तो सही, तो क्या कोई गुंजाइश निकल सकती है, कोई मौका पैदा किया जा सकता है पीटीआई के लिए कि खान साहब से मुलाकात करवा दें? मेरे ख्याल में मुलाकात इनकी हो जाएगी बजट के बाद, कोई इसमें कबाहत नहीं है। दूसरा, बजट के बारे में जो मसला आपने मेरे दोनों भाइयों से डिस्कस किया, मसला हल हो जाएगा, आप देख लेंगी। पर ये दोनों भाई जो मेरे बैठे हुए हैं, ये दोनों हमें फैसिलिटेट करेंगे इस मसले से। ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं सर, कैसे हो जाएगा मसला हल, और कब तक हो जाएगी इमरान खान से मुलाकात? मैं समझा आप बजट की बात कर रही है, लेकिन मुलाकात मसला इमरान खान से ही नथी हो गया है ना सर। बजट के बाद आई होप के हो जाएगा वो उनकी मुलाकात। जैसे आप लोग हर मसला इमरान खान पे डाल देते हैं ना, इस दफा इन्होंने आपको मसला में इमरान खान से के साथ फंसा दिया है।